हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स का दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग प्रकाश पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा प्रकाश का रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? क्या है? तो प्रकाश में बताए थे कि जहाँ कण और तरंग दोनों रहे, जहाँ कण प्लस तरंग दोनों रहे वहाँ दोनों मारना है, या तो फिर सिर्फ तरंग मारना है, तरंग। उसके आगे बताए थे कि न्यूटन के अनुसार न्यूटन के अनुसार न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, और हाइजन के अनुसार क्या था? तो तरंग था। ठीक है। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या था? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार न कण और न ही तरंग। प्रकाश का चाल किसने ज्ञात किए थे? तो रोमर ने चाल ज्ञात किए, रोमर ने। इसका चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा प्रकाश चैप्टर से। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे है किरण क्या है। सबसे पहले क्या है? किरण क्या है? तो किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे कह सकते हैं किसी को चलने के लिए पथ चाहिए, जैसे आपको घर से स्कूल जाने के लिए कोई ना कोई पथ चाहिए, उसी तरह प्रकाश को चलने के लिए कोई ना कोई पथ चाहिए। हम उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस पथ पे प्रकाश गमन करती है उसको हम किरण कहते हैं। ठीक है। आगे है प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणों का समूह को, वहां पे किरण था, सिर्फ एक किरण का बात हो रहा था। यहाँ पे किरणों का समूह को, क्या चीज का? तो किरणों का समूह को, जहाँ पे बहुत सारा किरण हो, किरणों का समूह को, किरणें का समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। इसका परिभाषा देख लीजिए। प्रकाश पुंज क्या है? कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है। समानांतर प्रकाश पुंज या समानांतर प्रकाश किरण कह सकते हैं। दूसरा अभिसारी प्रकाश किरण या अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा अपसारी प्रकाश किरण या अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखते हैं, अब समानांतर प्रकाश किरण किसे कहते हैं? समानांतर प्रकाश किरण जिस प्रकाश किरण की पुंज प्रत्येक किरण समानांतर हो उसे क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। यानी कि आप फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा किरण, जितना भी किरण आपको दिख रहा है, सारा समानांतर हो। जितना भी यहाँ पे प्रकाश का किरण है, क्या है? सारा समानांतर है। आगे है अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी आप समझिएगा, अपसारी समानांतर तो सब समझते हैं कि यानी कि बराबर बराबर चलती है, लेकिन अभिसारी और अपसारी में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो आइए हम समझा देते हैं कि अभिसारी किसे कहते हैं और अपसारी किसे कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु हो आकर सभी एक जगह मिलती है। कोई भी वस्तु हो, किरण हो, कोई भी चीज हो जो
आकर किसी बिंदु पर एक जगह मिलती है, उसे कहेंगे अभिसारी। यानी कह सकते हैं सभी प्रकाश या सभी वस्तु आकर एक जगह मिल रही है, उसे अभिसारी कहेंगे। और किसी बिंदु से बहुत सारी वस्तु या किरण या और भी कोई वस्तु बाहर की ओर फैल रही है, उसे कहेंगे अपसारी। यानी कि अभिसारी जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज किसी प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो प्रकाशों या प्रकाश कुछ भी बोलिए, प्रकाश का समूह किसी एक बिंदु पर मिलता है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। और किसी बिंदु से अगर फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए फिगर से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। अभिसारी इधर से जितना प्रकाश किरण, जो भी प्रकाश किरण है आकर एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी प्रकाश किरण क्या हो रही है, आकर एक बिंदु पे मिल रही है। और अपसारी में क्या हो रही है, एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु से प्रकाश किरण फैल रही है, ये सब फैल रही है ना। अब ये दीप्त वस्तु है या इसी को आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु है या इसी को आत्मदीप्त वस्तु है कहते हैं। दीप्त वस्तु है या आत्म मतलब अपना खुद, आत्म मतलब यही ना होता है अपना खुद, और दीप्त मतलब जला, यानी खुद से प्रकाश निकलता है, वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है या प्रकाशमान या दीप्त वस्तु कहते हैं उसे। ऐसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश हो, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, उस वस्तु को दीप्त वस्तु कहते हैं या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है। जैसे भी हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका खुद का प्रकाश होता है, बल्ब जलाते हैं उसका खुद का प्रकाश होता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जुगनू की कीड़ा है, इस कीड़ा का खुद का प्रकाश है। अदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जिसके प्रकाश खुद का प्रकाश नहीं होता है, वैसी वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, परंतु वो दूसरे के प्रकाश में क्या होता है, वो दूसरे के प्रकाश में क्या होता है, दिखाई देता है, या दूसरे के प्रकाश लेकर दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशहीन कहेंगे उसको, या अदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, आप जो किताब पढ़ते हैं वो हो जाएगा, ETC। इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको याद रखिएगा। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आती है, वही सूर्य का प्रकाश से वो भी क्या होती है, वो भी प्रकाश लेती है। यानी कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के प्रकाश लेती है, उसी तरह से चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश ग्रहण करती है। इसलिए चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वह क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से जलता हुआ दिखाई देता है, यानी चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आइए प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, वह क्षेत्र या वह माध्यम जिससे होकर
प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। दूसरी भाषा में समझिए तो ऐसा माध्यम लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझिएगा, हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपका सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पे एक मान के चलिए हम बुक रख लेते हैं, एक किताब रख लेते हैं, एक किताब है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। अब मान के चलिए इस सूर्य से प्रकाश आ रही है, सूर्य से प्रकाश कहाँ आ रही है, किताब के पास पड़ती है, क्योंकि किताब का तो अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश किताब पे पड़ रही है, और किताब क्या कर रहा है, प्रकाश को परिवर्तित कर हमारे आंखों पे भेज रहा है। क्या कर रहा है, किताब प्रकाश को परिवर्तित करता है, किताब क्या कर रहा है, प्रकाश परिवर्तित करके हमको आंखों पे भेज रहा है, जिससे यह हमको किताब दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है, अगर बीच में हम कुछ ऐसा दीवार खड़ा कर देंगे थोड़ी ना दिखाई देगा। तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जैसे यहाँ पे वायु, जैसे हम लोग को यहाँ पे तो वायु माध्यम हो जाता है। अगर यहाँ पे वायु हो, कांच हो, वायु हो, कांच हो, या टेम्परेचर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ताप हो, या पानी हो, कोई भी माध्यम रहेगा, ऐसा माध्यम जिससे आर पर दिखता हो, वैसा माध्यम रहेगा तो हमारे आंखों पे यानी हमको साफ साफ दिखाई देगा। तो प्रकाशीय माध्यम का मतलब वही होता है, वह क्षेत्र जिससे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, वह क्षेत्र या वह माध्यम जिससे प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे आपका हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ताप हो गया, etc। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम निम्नलिखित है। एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। अब देखिए समांगी और विसमांगी समझिए क्या होता है। समांगी वैसा माध्यम होता है, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक के लिए वैसा माध्यम, परिभाषा लिख लीजिए, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो। आपको परिभाषा समझ नहीं आ रहा होगा, यानी कि समांगी ऐसा परिभाषा याद कीजिए, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग गुण और बनावट समान हो, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी कहेंगे। एग्जाम्पल से आप लोग देखिए समझ जाइएगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कांच, लेते हैं और पानी ले रहे हैं। अब देखिए समांगी का मतलब, कांच, मान लीजिए कांच का इतना बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, कांच का इतना बड़ा टुकड़ा है, और इसी टुकड़ा से हम इतना बड़ा टुकड़ा हम तोड़ लेते हैं। इतना बड़ा कांच का टुकड़ा है, इतना बड़ा हम कांच का टुकड़ा तोड़ लेते हैं। अब जो कांच इस चीज से बना हुआ होगा, जैसे कांच रेत से बनता है, ये छोटा सा टुकड़ा भी रेत से बनेगा ही। इसका गुण देखिए, मान के चलिए प्रकाश का परिवर्तन करता है, आपका चेहरा दिखाई देता है इसमें, तो इस छोटा सा टुकड़ा में भी आपका प्रकाश का परिवर्तन होगा, आपका चेहरा दिखेगा। तो यहाँ पे परिभाषा वही कहा गया है, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान हो। गुण का मतलब, गुण क्या है, हम लोग आईना का काम है क्या, शीशा में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, या प्रकाश का परिवर्तन होता है शीशा से। तो यहाँ पे कांच का वही है, कांच कितना बड़ा भी रहेगा तो सब गुण बनावट वही रहेगा, अगर छोटा भी रहेगा तो सब गुण बनावट वही रहेगा, जैसे रेत से बनता है। पानी हो गया, पानी यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। अगर पानी 10 लीटर रहे या 1 लीटर रहे, पानी 10 लीटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा और 1 लीटर में भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही रहेगा।
तो इसीलिए बोलता है वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग गुण और बनावट समान हो उसे समांगी कहते हैं। और एक होता है विसमांगी। विसमांगी विसमांगी वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान हो। क्या हो? असमान हो। सीधे उसका उल्टा होता है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज? यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वायु, आपका कीचड़ या पानी में घोला हुआ रेत। पानी में घोला हुआ रेत। जैसे देखिए वायु में क्या चीज है? आपका नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नियॉन भी है, बहुत सारे गैस है। लेकिन ये इतना सारा है कि कुछ पता नहीं चलता है। सब आपस में क्या हुआ है? मिला हुआ है। धुआं वगैरह वगैरह बहुत सारे गैस हो गए हैं, धुआं हो गया, बहुत सारा इसमें मिला हुआ है। कीचड़ में क्या है? कीचड़ में मिट्टी और पानी का मतलब एक अनिश्चित अनुपात कह सकते हैं, जिसमें मतलब अनुपात में चलते हैं तो एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। पानी और घुला हुआ रेत, पानी और घुला हुआ रेत, अगर 10 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा भी घोल सकते हैं रेत, या बहुत सारा भी घोल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? एक अनिश्चित अनुपात में पड़ता है, इसलिए इसे विसमांगी कहते हैं। और ये क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में रहता है। जैसे पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में रहेगा, और कांच में भी छोटा कांच रहे या बड़ा कांच रहे उसमें भी एक निश्चित अनुपात में रहेगा। इसलिए समांगी और विसमांगी में आप अंतर देख लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आइए, माध्यम दिया है पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसकी सामग्रियां जिनके पार वस्तुओं आसानी से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हम इसको अच्छे से समझाते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ ऐसे देखा जाए तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है। एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक परभासी या अर्धपारदर्शी। अब देखिए, पारदर्शी का मतलब वैसा पदार्थ जिससे हम आर पार दिखाई दे या प्रकाश आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, ETC। तो यहाँ पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ अथवा सामग्री मतलब कोई वस्तु जिनके पार वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, जल, वायु। परभासी सेकंड है अपारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें किसी वस्तु को आर पार नहीं देखा जा सकता है या उसमें आर पार प्रकाश किरण पार नहीं होता है, वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका किताब ले लीजिए, किताब से आर पार आप नहीं देख सकते हैं, नहीं किताब से आर पार प्रकाश प्रवेश कर सकती है। तीसरा, परभासी या अर्धपारदर्शी। परभासी या अर्धपारदर्शी, अर्ध मतलब आधा और पारदर्शी मतलब आर पार दिखा देना। यानी कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण हल्का सा पार होती है, या वैसा पदार्थ जिसमें हम धुंधलापन दिखाई देते हैं, वैसा पदार्थ को परभासी या अर्धपारदर्शी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एक्सरे प्लेट। क्या हो जाएगा? एक्सरे प्लेट। या तेल लगा हुआ कागज। आइए देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। हम समझा दिए आपको क्या है। ऐसा पदार्थ जिसके पार देखना संभव नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे बंद लकड़ी का बॉक्स, गत्ता का डिब्बा, धातु, पात्र, बर्तन, ETC। उसके बाद
परभासी पदार्थ, परभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें पदार्थ को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? परभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे बटर पेपर, बटर पेपर का मतलब होता है बटर पेपर, तेल लगा हुआ कागज, उसी को बटर पेपर कहते हैं। एक्सरे प्लेट ETC, देखिए एक्सरे प्लेट का यहाँ पे हम फोटो लगा दिए हैं, ये आपका एक्सरे प्लेट है। मतलब जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम किसी चीज़ का एक्सरे करवाते हैं, उसके बाद जो प्लेट देता है उसी को हम एक्सरे प्लेट कहते हैं। अब देखिए आया है छाया क्या है? छाया क्या है या छाया किसे कहते हैं? छाया, हम मान के चलिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, हम बीच में एक ऐसा वस्तु रखते हैं जिस अपारदर्शी हो। अपारदर्शी वस्तु आप समझ गया है किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो। हम यानी कि किताब रख देते हैं, मान के चलिए हम किताब एक रख देते हैं, एक से पतला हो जाएगा, और 2-3 किताब रख देते हैं इसके ऊपर, 2-3 किताब रख देते हैं, प्रकाश तो इधर से उधर नहीं जाएगी। यानी कह सकते हैं एक तरफ इधर प्रकाश हो जाएगा, इधर प्रकाश हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा? छाया। यानी कि इधर अंधेला बनता है, उसी को हम क्या कहेंगे? छाया कहते हैं। मतलब कह सकते हैं जिधर से प्रकाश आ रही है और किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा रही है, तो जिस तरफ से प्रकाश आ रही है उस तरफ प्रकाशमय रहेगा, और जिस तरफ प्रकाश नहीं रहेगी उसको क्या कहेंगे? जिस तरफ मतलब छाया बनेगा उसको उस तरफ प्रकाश नहीं रहेगी। यानी कि जब किसी प्रकाश स्रोत से के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाए तो वस्तु के पीछे वह भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है उसे क्या कहेंगे? छाया। उससे क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक फिगर बनाकर, एक 2 आदमी खेल रहे हैं और उधर से प्रकाश आ रही है, ये साइड से क्या हो रही है? प्रकाश आ रही है। ये साइड तो आपको जिस तरफ से आदमी को, एक दाहिना साइड क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा, एक साइड क्या रहेगा? प्रकाशहीन रहेगा। इधर क्या बन रहा है? इधर छाया बन रहा है। ठीक है। एक है प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रवर्तक सतह क्या है? प्रवर्तक सतह क्या है? प्रवर्तक सतह, मान के चलिए मैं एक ऐनक लेता हूं। क्या? ऐनक। ऐनक कहे तो दर्पण, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। एक हम ऐनक लिए हैं, इसको M और N नाम देते हैं। ऐनक को M और N नाम देते हैं। और क्या हो रहा है? इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से क्या हो रही है? प्रकाश आ रही है। ये प्रकाश क्या हुआ? टकरा कर यहाँ से वापस जा रही है, क्योंकि हम बचपन में ये चीज़ खेल चुके हैं, प्रकाश का टकराना। तो प्रवर्तक सतह क्या है? आइए देखते हैं। प्रवर्तक सतह उस सतह कहते हैं जहाँ पे किसी दर्पण पे या कोई चिकना सतह पे प्रकाश टकराती है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे जिस सतह पर टकराती है उस सतह को हम प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो इसको परिभाषा आप लिख लीजिए अच्छे से। किसी वस्तु का वे सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन मतलब लौटना, परिवर्तन होता है वे उस वस्तु का परावर्तक सतह होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हम लोग को लिए एक दर्पण, जहाँ पे आपका प्रकाश पड़ रही है या यहाँ प्रतीत हो रही है, यहाँ आगे गिर रही है, उससे क्या होगा? उस वस्तु का प्रवर्तक सतह होगा। यानी कि इसके लिए ये प्रवर्तक सतह है। क्या है? प्रवर्तक सतह है। ठीक है।
अब आइए आपका मेन जो चैप्टर का नाम है उस पे, प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन मतलब लौटना। ऊपर ही बताया है कि परिवर्तन मतलब लौटना। जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से, यानी कि किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें एक चिकनी सतह पर, जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश की किरणें, जब किसी प्रकाश स्रोत से, यहाँ हम प्रकाश स्रोत सूर्य ले लेते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आती है और किसी बिंदु पर टकराकर पुनः उसी दिशा में, कौन दिशा में? जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि फिर से समझिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से, मान लिया है हम प्रकाश का स्रोत क्या लिए हैं? प्रकाश का स्रोत हम सूर्य को ले लिए हैं। सूर्य हमारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आती है, किसी चमकीला सतह पर आती है, चमकीले सतह पर, चमकीले सतह पर आती है, सतह पर आती है। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चमकीले सतह पर आती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के लिए सिर्फ एक माध्यम की जरूरत पड़ता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए कितने माध्यम की जरूरत पड़ती है? तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए लिख लीजिए, प्रकाश की परावर्तन के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। प्रकाश के परिवर्तन कितने माध्यम की जरूरत पड़ती है? तो सिर्फ एक। अब प्रकाश का परिवर्तन समझ गए कि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक चिकनी सतह से, यानी कि नियमित परिवर्तन कहते हैं जिसको, और एक कहते हैं अनियमित परिवर्तन। आइए देखते हैं नियमित परिवर्तन क्या होता है और अनियमित परिवर्तन क्या होता है। नियमित परिवर्तन, किसी चिकनी पृष्ठ से, किसी भी चिकनी पृष्ठ, एक चिकनी पृष्ठ हम ले लेते हैं, किसी भी एक चिकनी पृष्ठ ले रहे हैं, एक चिकनी पृष्ठ है, उस पे प्रकाश की किरणें आ रही है। मान के चलिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है किसी बिंदु पर और पुनः यहाँ से एक वापस लौट रही है। ठीक है, किसी प्रकाश की किरण आ रही है और पुनः वापस लौट रही है। पुनः कोई और प्रकाश की किरण यहाँ पड़ रही है और ये उसी एंगल से लौट रही है, यानी कि यहाँ पर जितना भी प्रकाश की किरण आएगी वो सारे समानांतर आएगी। यहाँ पे जितना भी प्रकाश की किरण आएगा सारा क्या आएगा? समानांतर आएगा। एक यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से पुनः ये अपने दिशा में लौट रहा है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रहा है, एक पुनः अपने दिशा में लौट रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये क्या है? आपतित किरण है। जितना भी किरण यदि एक दूसरे को क्या है? समानांतर है। क्या है? आपतित किरण आपस में समानांतर है, तो परावर्तित किरण क्या होगा? परावर्तित किरण भी आपस में समानांतर होगी। यहाँ पे ये सब क्या है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण किसी वस्तु से आती है जो किरण, उसको आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह से टकराकर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो देख रहे हैं ये आपस में क्या हो रही है? समानांतर हो रही है। कोई भी प्रकाश एक दूसरे को नहीं काट रही है। ये यहाँ से आए, यहाँ से लौट गया, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से लौट गया, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से लौट रही है। यानी कि क्या हो रहा है? सारा एक दूसरे को समानांतर है। आपतित किरण भी समानांतर है, यहाँ परावर्तित किरण भी समानांतर है। आपतित किरण भी समानांतर है और परावर्तित किरण भी क्या है? समानांतर है।
क्या कर रहा है, नियमित परावर्तन किसी चिकनी पृष्ठ से होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है, चिकनी पृष्ठ से होता है। अनियमित के बारे में नहीं बताएं आपको, आइए आगे बताते हैं। अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसे ले लीजिए, सतह ले लीजिए और इस पर मान के चलिए यहाँ से प्रकाश किरण दौड़िएगा, यहाँ आएगी और ये पुनः ऐसे लौट जाएगी। एक प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और ये ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश की किरण यहाँ, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ से लौटी। एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई और ये क्या हुआ, एक दूसरे को काटते हुए लौट गई। एक दूसरे को काटते हुए, आइए अच्छे से नीचे बनाते हैं इसको अच्छे से, यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए चाहे फिगर बनाया हुआ है। एक क्या है, प्रकाश का एक अनियमित सतह है। ये क्या है, अनियमित सतह है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ आई, यहाँ से लौट गई। ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और ये वापस उस दिशा में लौटती है। लेकिन लौटते लौटते ये आगे बढ़ाती है और ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, एक दूसरे को काट रही है। यानी कह सकते हैं कि सारे प्रकाश एक दूसरे से काटते हुए प्रतीत होती है या काटते हुए जाती है। तो ऐसा परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। और अनियमित परिवर्तन के लिए सतह भी अनियमित चाहिए। अनियमित परिवर्तन के लिए क्या होता है, सतह भी अनियमित होता है। अनियमित परिवर्तन के लिए सतह अनियमित होता है। यानी कि आइए ऊपर देखते हैं क्या है। नियमित परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है, जबकि अनियमित परावर्तन किसी खुरदुरे सतह से होता है। ऐसा सतह को क्या कहेंगे, खुरदुरा सतह कहेंगे। नियमित परावर्तन परस्पर समानांतर आपतित होती है। नियमित परावर्तन में परस्पर समानांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरण भी आपस में समानांतर होती है। यानी कि समानांतर किरण भी आपस में समानांतर आपतित किरण भी आपस में समानांतर है और परावर्तित किरण भी आपस में क्या है, समानांतर है। जबकि अनियमित परावर्तन में परस्पर समानांतर किरण आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण परस्पर समानांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे एक दूसरे को क्या हो रही है, किरण काट रही है। यह नियमित परिवर्तन है। नियमित परिवर्तन है फिगर, और फिगर क्या है, अनियमित परिवर्तन। आइए, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण मतलब सीधा सीधा समझिए, जो दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं वही है समतल दर्पण। यानी हम समतल दर्पण एक लेते हैं जो घर वाला दर्पण है। इसको ऐसे ना लेके हम इसको क्षैतिज लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं, क्षैतिज। ये क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। समतल दर्पण के लिए प्रकाश की परावर्तन। समतल दर्पण के लिए प्रकाश का परावर्तन वही होगा जो मतलब ऊपर पढ़े थे, यानी प्रकाश का परावर्तन। इसमें भी क्या होगा, इसको और हल्का नीचे बनाते हैं जिससे सारा चीज समझाने में आसानी होगा। ये हो गई आपका दर्पण, समतल दर्पण। इसमें सारा चीज समझा देते हैं। एक प्रकाश का किरण आ रही है, ये क्या हो रही है, प्रकाश किरण आ रही है। प्रकाश की किरण आ रही है, एक प्रकाश की किरण लौट रही है। ठीक है, आने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको कहेंगे आपतित किरण। और लौटने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे, प्रवर्तित किरण। लौटने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे, प्रवर्तित किरण। परावर्तित किरण। एक हो गया आपतित किरण, एक हो गया परावर्तित किरण। यहाँ पे जिस बिंदु पे ये आके, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आती है उसे कहते हैं आपतन
आपतन बिंदु, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर आती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से एक 90 डिग्री का हम रेखा खींचते हैं। आपतन बिंदु से एक 90 डिग्री का हम रेखा खींचते हैं। आपतन बिंदु से एक 90 डिग्री का हम रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? रेखा। आपतन बिंदु से एक 90 डिग्री का हम रेखा खींचते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब। आपतन बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं। आपतन बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं, जो 90 डिग्री का रेखा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, इसको अभिलंब कहेंगे। अब देखिए, जो प्रकाश आ रही है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ रही है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। उस बिंदु से प्रकाश परावर्तित हो रही है उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण जो दर्पण पे पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस दर्पण पर आकर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु से जो प्रकाश किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण का बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आइए अब नीचे समझते हैं। आपतित किरण। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से दी हुई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश और किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक सतह से आकर टकराती है या मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन के पश्चात जो किरण किसी चमकीले तल से वापस लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब। आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह से लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। हम 4 से समझा दिए थे, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं फिगर के अनुसार। आपतित किरण प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उसी सतह से वापस लौटी हुई प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां पर प्रकाश किरण आकर मिलती है या टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और परिवर्तित किरण को बीच को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परिवर्तित किरण को बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। अब एक उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। प्रकाश का प्रवर्तन तो हम लोग देख लिए थे, उसका नियम। प्रकाश का परिवर्तन का नियम है कि एक हम सतह लेते हैं। एक सतह लिए जो ऊपर जैसे सतह लिए थे, एक हम सतह लेते हैं और सतह पर एक ए हो गया आपतित किरण। अब तो आप भली भांति समझ रहे होंगे कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब हो गया। ये तो ऊपर हम समझा दें तो आप भली भांति समझिएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, देखिए तो तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहा है, जिसको हम लोग आपतन बिंदु बोले थे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर या समतल पर होते हैं। ये क्या है, एक समतल है या तल है, इसको हम तल भी कह सकते हैं या समतल भी कह सकते हैं। तो इसका नियम है प्रकाश का परिवर्तन को आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है, ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब का बीच का जो आपतन कोण है, ये क्या हो गया, आपतन कोण। और ये हो गया अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। इसको हम I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। यानी कि कह सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी एंगल R बराबर एंगल I। तो इसका नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण दिखा दिया था आपको फोटो में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर है, आप देख लीजिए फिगर के अनुसार। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण का बराबर होते हैं। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम तीसरा वीडियो में इसके आगे को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, वंदे मातरम। चलिए ठीक है।